तू आम्हाला पटक पटक के मारणार दुबे? दुबेलाच मी सांगतो, दुबे तुम मुंबई में आ जाओ। मुंबई के समुंदर में डुबे डुबे कर मारेंगे। तू आम्हाला पटक पटक के मारणार दुबे? दुबेलाच मी सांगतो, दुबे तुम मुंबई में आ जाओ। मुंबई के समुंदर में डुबे डुबे कर मारेंगे। तू आम्हाला पटक पटक के मारणार दुबे? दुबेलाच मी सांगतो, दुबे तुम मुंबई में आ जाओ। मुंबई के समुंदर में डुबे डुबे कर मारेंगे। कोई कह रहा है समुद्र में डुबो डुबो कर मारेंगे, तो कोई कह रहा है पटक पटक कर मारेंगे। क्या ये लड़ाई दो पार्टियों के बीच में है? क्या ये लड़ाई दो देशों के बीच में है या फिर दो राज्यों के बीच में है? दर्शकों, ये लड़ाई ना तो दो देशों के बीच में है ना दो राज्यों के बीच में है। ये लड़ाई दरअसल सिर्फ और सिर्फ तमाशा करने के लिए है। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ अहंकार गुरूर के लिए, जो कहीं से भी एक्सेप्ट करने के लायक नहीं है इस देश के संविधान और लोकतंत्र में। वो इसलिए क्योंकि एक है जो बीजेपी का सांसद है, बीजेपी का केंद्र में दरअसल जो है सांसद है वो बीजेपी पार्टी का सांसद है, और एक एमएनएस का जो है अध्यक्ष है। महाराष्ट्र में इन दिनों आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भाषा को लेकर लड़ाइयाँ चल रही हैं, और ये कितना घिनौना है, ये कितना बदतमीज़ी है, इसका अंदाज़ा तो आप लगाएंगे। पहले समझिए ये लड़ाई किस तरीके से चल रहा है। ये राज ठाकरे साफ शब्दों में कह रहे हैं निशिकांत को, साफ शब्दों में कह रहे हैं बीजेपी सांसदों को, बीजेपी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, और बिहारियों को तो वो गाली दे ही रहे हैं। अब समझिए इस देश में पहले उर्दू की लड़ाई, हिंदी की लड़ाई हुई, हिंदू मुसलमान करने के लिए ये तमाशा किया गया। फिर ये लड़ाई जो है दर्शकों अब किस चीज़ पे आ गया है? मराठी वर्सेस हिंदी पे आ गया। एक बात बताइए, इस देश में संविधान है, लोकतंत्र है, और इस देश में सबसे ज़्यादा भाषा जो बोली जाती है वो तो हिंदी है। कोई ना तो उर्दू ज़्यादा बोल सकता है, ना इंग्लिश बोल सकता है, ना मराठी बोल सकता है, और ना ही हिंदी बोल सकता है। माफ़ कीजिए, ना ही हिंदी भी बोल सकता है, ना ही वो संस्कृत बोल सकता है। लेकिन ये कैसी आपत्ति है, ये कैसा तमाशा है कि दरअसल जो है आज हिंदी बोलने वाले को, संस्कृत बोलने वाले को, उर्दू बोलने वाले को पीटा जा रहा है, शरेआम पीटा जा रहा है। और दरअसल उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साहब पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे हैं। उनको लगता है कि उनकी जो हैसियत है वो सिर्फ महाराष्ट्र भर है। क्या आप यूपी नहीं जाएंगे? क्या आप बिहार नहीं आएंगे? फिर वहाँ क्या वही बात बोलेंगे? आप तो राजनीति करते हैं, आप तो हिंदी बोलते हैं। दर्शकों, जिस तरीके से ये भाषा का विवाद, ये भाषा की लड़ाई, ये तमाशा में बदल गई है, और जिस तरीके से बीजेपी की सरकार है वहाँ, इसके बावजूद इस तरीके का तमाशा भाषा को लेकर, लैंग्वेज को लेकर अपने आप में दुखद होता है और अफसोस होता है कि देश के हुक्मरानों ने, मंत्री, नेताओं ने कैसा संस्कृति बना दिया है, कैसे समाज को पैदा किया है जहां हर तरफ नफरत है, हर तरफ लड़ाई है, हर तरफ झगड़े हो रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और आज देखिए ना, एक मन से हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे, इस वीडियो में 4 मिनट में बता देना, इस वीडियो में बताएंगे भी और आप देखते भी रहेंगे। दर्शकों, राज ठाकरे क्या कह रहे हैं कि ये अब नाम लेकर बोल रहे हैं, निशिकांत का, बीजेपी सांसदों का नाम लेकर बोल रहे हैं। वो पार्लियामेंट में बैठेंगे कल होकर, 1-2 दिन के बाद जो है संसद शुरू होने वाला है। अब समझिए उनको कह रहे हैं कि वो दम है तो आ जाओ महाराष्ट्र में। मुंबई का नाम ले रहे हैं कि मुंबई में आ जाओ, और मुंबई में जो समुद्र है ये बजबते कह रहे हैं, मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, और कह भी रहे हैं, और कह रहे हैं कि भाई वो पटक पटक कर उन्होंने कहा था, ये कह रहे हैं कि डुबो डुबो कर मारेंगे। ये खुली राजनीति, एक राजनेता ऐसा कहेगा? एक नेता जिसकी जिम्मेदारी है समाज को बनाना, जिसकी जिम्मेदारी है समाज के लोगों के दिक्कतों को पूरा करना, और आज वही कह रहा डुबो डुबो कर मारेंगे, पटक पटक के मारेंगे। ये भाषा की लड़ाई कभी भी नहीं होना चाहिए दर्शकों। ये भाषा का जो झगड़ा है, भाषा को लेकर जो नफरत फैला रहा है, जो बिहारियों को पटक पटक कर या उनको रोक कर, उनको
चौक चौराहा पर सरेआम जो है पीटा जा रहा है। भाई साहब जरा सा सुन लीजिए, बीजेपी की सरकार, महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र के नेता, ये दादागिरी, ये गुंडागिरी अपना महाराष्ट्र में कीजिए, मुंबई में कीजिए, ये देश में नहीं चलने वाला है। तेजस्वी यादव ने भी इस पे कहा और तमाम लोगों ने भी कहा कि ये जो लड़ाई करवा रहे हैं आप लोग, ये तमाशा है, ये गुनाह है, ये गलत है और पूरी तरीके से गलत है। इस पर समझने की ज़रूरत है। अब हम आपको बताते हैं कि इसका जवाब निशिकांत ने क्या दिया, जरा वो समझिए। तू आम्हाला पटक पटक के मारणार दुबे? दुबेलाच मी सांगतो, दुबे तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुंदर में डुबे डुबे कर मारेंगे। तू आम्हाला पटक पटक के मारणार दुबे? दुबेलाच मी सांगतो, दुबे तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुंदर में डुबे डुबे कर मारेंगे। तू आम्हाला पटक पटक के मारणार दुबे? दुबेलाच मी सांगतो, दुबे तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुंदर में डुबे डुबे कर मारेंगे।